हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। कैसे हो तुम सब? आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं सुरेश रावत तुम सभी का स्वागत कर रहा हूँ हमारे लेक्चर नंबर 4 में। व्हाट ऑफ सर, वही सर जहाँ हमने कल खत्म किया था। कहाँ खत्म किया था भाई? वही सर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। यस बिल्कुल गाइस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जहाँ पे हम पढ़ चुके थे कल के लेक्चर में। हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन आज की इस खतरनाक से लेक्चर में, सर खतरनाक नहीं, प्यारा सा सर लेक्चर क्वेश्चंस करने वाले ना हम इस लेक्चर में। हाँ तुम्हें याद है? वेरी गुड यार, तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो इसके लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने कल पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था सर? एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज करा दो हमें पहले से जल्दी से। सर व्हाट इज मोमेंटम? सर हमें कल भी समझ नहीं आया था, आज ही समझ नहीं आया। अरे बस तुम तो इतना रट लो कि मोमेंटम इज नथिंग बट एम इंटू वी। सिंपल सिंपल। एक क्वांटिटी जो डिफाइन करती है कि हमारा फोर्स का एक्सर्शन कितना, कितने से होगा। हम बता सकें कि भाई वो फोर्स जो होगा वो कितना हो सकता है। वो हमें बता दे कितना फोर्स एक्सर्ट कर देगा कोई पार्टिकल जो है एम मास का है, इसकी वेलोसिटी वी है। तो वो कितने इंटेंसिटी का फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी और पार्टिकल पे, वो हमें मोमेंटम दे सकता है। ठीक है। सेकंड हमने बताया था हमारा जो फोर्स होता है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है हमारा, कि वो नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम मैंने को कांस्टेंट माना है तो भाई एम कांस्टेंट ही होता है। सब पार्टिकल का सर मास थोड़ी बदलता रहता है हमसे। हाँ सर मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो बदल जाएगा मेरा। अरे हाँ तेरी बात अलग है, लेकिन वो एकदम से नहीं बदलेगा ना यार, है ना? कभी तो कांस्टेंट रहेगा। कार वाले की बात करें हम, कार वगैरह थोड़ी बदलता रहता है मास। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो कि ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ सर मोशन, हाँ वही मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड चीज क्या? हमारा फोर्स इज नथिंग बट सर एम इंटू ए। सर वाई? बिकॉज एम इंटू डेल्टा वी, वो टी तो लिखा हुआ है सर। ये हाँ बिल्कुल सही बच्चा जी, तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। ये जो है वो नथिंग बट डेल्टा वी और टी है। ये चीज सही हो गई। चलो आई होप इतना रिवाइज कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं। आई होप। चले एक सेकेंड। अगर देखो कल के लेक्चर में ना मैं लास्ट में एक चीज बता रहा था मैं, तो अभी मैं जरा वो सर्च करता हूँ। एक सेकेंड रुको। कराटे, अरे कंगना रनौत जी आप हंसा ना। कराटे प्लेयर ब्रेकिंग स्लैब ऑफ ब्रेक, यही चाहिए था ना, यही चाहिए था ना। हाँ कल याद आया, किस किस को याद आ रहा है ये चीज? अरे अरे व्हाट्सएप वेब नहीं, अरे सर नहीं आप नहीं। कराटे प्लेयर ब्रेकिंग अ ब्लैक स्लैब ऑफ ब्रेक, क्या वीडियो देखनी है हमें इसके। कराटे प्लेयर जल्दी से आ जाओ। कुछ छोटा सा वीडियो है क्या यार इसका? हाँ है। ये रहा। आई होप तुमने देखा हो वीडियो। नहीं देखा? चलो रिपीट करते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। एक बार बस देख लेना, बार बार नहीं दिखाऊंगा, है ना? टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ों से। बट कॉन्सेप्ट समझना है भाई, तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करने में क्या दिक्कत है ना? बस हम देखेंगे, तुम बस मोशन को देख। Hi, my name is James. सॉरी। हाँ ये चाचा है, ये चाचा सिखाते हैं कि भाई कैसे ब्रेक को ब्रेक करा जाता है। तुम तो ये देखो। या ओके। सो ये ट्यूटोरियल है। भाई इतनी क्लिपी वॉइस मेरे को नहीं सुननी। तुम देखो, पहले का क्या, फिर स्टेज लिया अपना नॉर्मल नहीं भाई, है ना? अब बस मैं ना क्या करूँगा, इसकी वॉइस में बंद कर देता हूँ। ओके, आई होप तुम्हें वॉइस ही सुननी होगी, है ना? मेरी वॉइस सुनो तुम लोग बस। और हम इस वीडियो को ऑन कर देते हैं। तुम बस मोशन देखना, मोशन देखना। देखो ये हमारा एक कुंफू पांडा ने मारा और ये नीचे तक लेके गया। नीचे तक क्यों लेके गया? क्योंकि भाई, एक बार दोबारा देखना है क्या? आई होप। क्यों देख रहे हो बार बार? ऐसे तो समझ आ चुका होगा। देखो मारा और ये नीचे तक लेके गया। नीचे तक क्यों लेके गया भाई? नीचे तक क्यों लेके गया? अगर सिंगल ब्रेक होती ना वो तब भी नीचे से लेके आता। देखो ये, देखो ये सिंगल ब्रेक को मार के दिखाएगा क्या तोड़ के दिखाएगा? अय्यो, दिखा दे मेरे चाचा तोड़ के।
चाचा दिखाई नहीं रहे हैं यार। अयो चाचा जी, रुको 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 रुको, चाचा नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन तुम पहले समझ चुके होगे भाई, जो चाचा ने हमें समझाया, चाचा जो हमें समझा रहे थे, वो चाचा ये थे कि भाई जब वो मारेंगे ब्रिक पे, तो ब्रिक जो होगा हमारा, वो उस पर पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, और फोर्स को ना, उसको फोर्स को मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी को कम करने के लिए, अपने मोमेंटम को, हमारे मोमेंटम को भी कम करने के लिए वो नीचे तक लेके जाएंगे। नीचे तक क्यों लेके गए? तो धीरे धीरे स्पीड कम करेंगे, स्पीड कम करके उस ब्रिक को तोड़ देंगे। अगर वो एकदम से रहा, एकदम से आके रोक देते, एकदम से आके टक करते, तो उस टक्कर से क्या होता ना, उनके हाथ की ना बदल जाता उनको ढंग से, उन्हें लगती उन्हें उसमें, है ना। इसलिए आप तुम समझ चुके होगे, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। आई होप समझ गए हो यार, इतना समझ जाओ तो यार, वीडियो दिखा रहा हूँ तुम लोगों को यार, इतना तो समझ जाओ यार, अब इतना समझदार तो बनो यार, है ना। लेकिन अभी भी समझ नहीं आया तो, लेकिन कोई बात की दिक्कत नहीं है यार, कोई बात की दिक्कत नहीं है, सच में कोई बात की दिक्कत नहीं है, मजाक कर, है ना। तुम जाओ कमेंट करो, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें 4 और समझाऊंगा, 4 नए एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक लेक्चर है, पूरा वीडियो बताऊंगा, मैं खुद वो कराटे प्लेयर बन जाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो तुम, है ना। मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं 4 बार करवाई थी। मैंने एक बार अपने टीचर से 2.5 घंटे की मूवी शूट करवाई मोमेंटम के ऊपर, तो तुम लोग मुझसे 1 घंटे की दिला सकते हो? चाहो यार, कमेंट करो, बोलो, पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा तुम्हें, है ना। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। हम बता रहे हैं यहाँ पे, हमारा एग्जाम्पल नंबर 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एग्जाम्पल नंबर 9.1। तो पहले मैंने बताया था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, नहीं तुम्हें याद नहीं, तुम बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस क्वेश्चन, ओके। सेकेंडली एनालाइज। सर एनालाइज वाला फेज में क्या होता है? उसमें होता है हमारा सर कि गिवन क्या है और फाइंड क्या है ना, फाइंड क्या करना है। एंड थर्ड क्या होता है? थर्ड का सर नॉर्मल सा सॉल्विंग। हम क्या करते हैं, सीधे रीड टू सॉल्व करते हैं? नहीं, ये नहीं करना है, पहले रीड करना है, फिर एनालाइज करना है, एंड देन सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। ओके सर, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आओ जरा समझते हैं इसे। चलो, व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग? अ कांस्टेंट फोर्स, कैसा फोर्स है? कांस्टेंट है पहली बात तो। एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। लिख लो यहाँ पे कुन्ने में, मास 5 kg। अगर सुनो, तुम लोग जाओ, वो इसको वीडियो को रोको और जाके पेन कॉपी लेके आ जाओ, जल्दी से लेके आ जाओ, है ना, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए। एक पेन कॉपी लेके आओ, तुम लोग भी साथ साथ लिखो मेरे। ओके, आई होप कि ले आए होगे अब तक। स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। कितना ड्यूरेशन के लिए? सर 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। और कैसा फोर्स बोल रहा था वो? कांस्टेंट फोर्स। मैं फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देता हूँ, जिससे मतलब आपको याद रहे, आपको दोबारा क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा एनालाइज वाला जो फेज होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुमने वो रंग से कर लिया, फिर तुम्हें क्वेश्चन दोबारा रीड भी नहीं करना, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। कितना? सर 3 मीटर पर सेकेंड से लेके कहाँ तक गए? 7 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। Find the magnitude of applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what will the final velocity of object? अगर उसने बोला 5 सेकंड में, तब क्या होगा? Find the magnitude of force. चलो पहले ये समझ में आ गया होगा। 3 to 7 हो जा रहा है। चलो ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो कर रहा है, क्वेश्चन 1, वेलोसिटी कहाँ से आ रही है? 3 to 7, यानी इनिशियल 3 है, फाइनल हमारी 7। ओके, इनिशियल 3 है, फाइनल हमारी 7, मीटर पर सेकंड में है भाई, नॉर्मल सी बात है। टाइम कितना बोला था उसने? सर 3 सेकेंड्स था, आई थिंक तो 3 सेकेंड था, बिकॉज तो टाइम 2 सेकेंड्स था, और मास 2 kg था। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो बोला सर आपको तो पढ़ना पड़ा। अरे भाई ये लिखना तो पड़ेगा, 2 सेकेंड। बच्चे ना आजकल के, मतलब बिल्कुल सर आप कितने, आपने बोला कैसे ये कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ रहा तुम्हारा। आजकल के बच्चे यार, हम बताते तो सीधे थे कि हम पानी को ही वाटर बोलते थे, ठीक है। सो हमें क्या लिखना है? सीधे फॉर्मूला लगाना है। सर फॉर्मूला क्या था? सर हमारा नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, बता देते हैं एक बार। इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? mv माइनस mu। सर ये क्या है? चेंज भाई, चेंज, ठीक है सर। मास तो कॉमन ही है सर, 5 ही है, तो बस ठीक है, वो 5 लेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7 है। इनिशियल कितनी है? 3 है। टाइम कितना बोल रखा है? 2। मास कितना बोल रखा है? 5। 7 - 3 कितना होता है? 4। अब ना ये होता है 2, ये 2, 5 2 10। फिर क्या बोला उसने? t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए बताना है। 5 सेकंड के लिए जल्दी से बता दोगे क्या बताना है? 5 सेकंड के लिए। अब उसने बोला था कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए उसने वेलोसिटी नहीं दे रखी, उसने वेलोसिटी नहीं दे रखी, उससे वेलोसिटी अपन को निकालनी है।
पर अपना फोर्स आ गया ना, फोर्स कांस्टेंट था तो फोर्स तो 10 ही रहेगा, 10 न्यूटन, 10 कितना न्यूटन, न्यूटन, ओके, फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा, तो भाई फोर्स तो 10 ही है सर, फोर्स तो 10 ही है, हमने अभी निकाला क्योंकि कांस्टेंट था, 10 न्यूटन है। लेकिन अब क्या हो गया सर, हमें वी निकालना है, वी निकालना है तो वी से निकालेंगे सर, फिर वही फॉर्मूला सर, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, फोर्स कितना दिखाएगा 10, टाइम कितना दे दिया 5, पी कितना दे दिया मास 5, वी कितना है पता नहीं सर, वही तो निकालना है, यू कितना है 3, अभी भी यू 3 है सर, 5 से 5 जाएगा, 10 प्लस 3 कितना होता है सर 13 होता है, और पी 13 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है मेरा बिल्कुल सही। तब बबुआ तुम बिल्कुल सही बोलत रही कि वी तुम्हारा 13 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आई एम बिहारी गाइस, साडा पंजाब जिंदाबाद, ओके, 80 पंजाबी, ओके, 80 पंजाबी, सब पिंड 80 साडा सॉरी साडा पिंड लुधियाना, ओके, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके, लुधियाना साडा पिंड, ओके, सो वाड़ी वर्सी खड़ गया सी खड़के ले आंदा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो ना करदा वो उसका नाम रोशन, ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 9.2, हाँ स्टार्ट करते हैं। विच वुड बी रिक्वायर्ड ग्रिड, अरे आंसर चेक कर लेते सर, आपने से निकाला कि नहीं, हाँ 13-10 सही है, चलो 13-10, आंसर भी तो अच्छा आ रहा है, ठीक है। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले बता दो इसमें एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है या फिर 2 kg एक्सेलरेशन है। सर क्या बात कर रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना, एक्सेलरेशन तो कहता है सर एक्सेलरेशन हमारा 5 है या हमारा 2 है, तो फोर्स बताना, तो फोर्स नहीं बता पाओगे क्या यार, फोर्स क्या होता है सर, फोर्स इज नथिंग बट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम को अपन वी माइनस यू आई टी को क्या लिख लेते थे सर, ए लिख लेते थे, मतलब वही एक्सटेंशन था, तो बस एम ए इंटू एम ए निकाला है, इन दोनों निकाला है, कंपेयर करा है, कंपेयर करके समझा रहा है कि F1 ग्रेटर देन F2, तो वो ज़्यादा फोर्स लगेगी अगर किसी एम मास के पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से हमें चलाना है, फिर ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Let's move on to what? Let's move on to example number 9.3. क्वेश्चन इतना इजी है, हमारा एग्जाम्पल इतना इजी है कि हमें करने में टाइम नहीं लगता है। अब मोटर कार, तुम्हें लग रहा होगा सर आप आंसर देख ले रहे हो तभी जल्दी कर रहे हो, हमें तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लो तुम्हारे लिए ये छुपा दिया। आ मोटर कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 108 मीटर किलोमीटर पर आवर, कितने में सर, सर लिखा दे दिया किलोमीटर पर आवर, हाय राम, किलोमीटर पर, अरे भाई इतने डरने वाली बात क्या है, बताया था तुम्हें ट्रिक कि बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे किस में आ जाता है, मीटर पर सेकंड में आ जाता है, तो डरने वाली बात है ही नहीं यार, तुम लोग यूं डर जाते हो, बस डरना नहीं है, देखो पहले तो ठीक है सर, ज्यादा नहीं डरेंगे। एंड इट टेक 4 सेकंड, वेलोसिटी कितनी दी है, अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। सर स्टॉप होने पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 100, क्या बोले सर आप, 100, सर मजाक ना करो, तो तू मजाक कर रहा है ना भाई, तू बता दे खुद ही, सर v इक्वल टू 0 ना सर, हाँ बिल्कुल सही, स्टॉप होने पे 0 हो जाती है, 108 चल रही थी, मतलब ये क्या है कि हमारी इनिशियल है, इनिशियल है, लिख दो से इनिशियल u इक्वल टू दिस 108, टेक्स 4 सेकंड ले रही है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। सर ये मैं यहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, इतने ईजी क्वेश्चन के लिए तो नहीं जाऊँगा, है ना, मतलब इतना ईजी क्वेश्चन करने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ रहा है ना, तो फिर लालत है मेरे पे, कोई बात नहीं, लालच ले लेते हैं कुत्ते, चले जाते हैं, क्लियर करना है यार क्वेश्चन को, मतलब अच्छे से क्लियर, सेकंड थर्ड हो गया, सेकंड हो गया था हमारा, थर्ड है 108 से चल रहा था किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड, क्यों कर रहा है, क्योंकि सर वो हमें सेकंड में दिया हुआ है ना टाइम, हाँ बिल्कुल सही बात है, 4 सेकंड दिया होता है, 4 सेकंड ही जाना है यार, यार इन्हें बार बार देखने वालने का दिक्कत, थोड़ी दिक्कत है, 4 सेकंड दिया हुआ है, ब्रेक अप्लाई होंगे तो 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा, सर 0 मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में कर लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, भाई 0 से तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही होगा ना यार, तू भी क्या बात करता है चंदू, 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये 5/18 कैसे आया एक बार दोबारा बता दो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है कि नहीं बच्चा जी, हाँ सर, और 1 हार इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो फिर ये हो गया 0 से 0, 0 से 0, मैं बन गया हीरो, 10 को 5, ये 6 को 6 36, 36/2 इक्वल टू 18, तो ये 5/18 ऐसे आता था, समझ आया होगा, नहीं आया तो पिटोगे तुम लोग, है ना, 100/16 करना नहीं आ रहा है इन लोगों को, है
नहीं पिटोगे यार, सिंपल सी चीज़ है, समझ जाओ यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये 5/10 ये 0 मीटर पर सेकंड ये आ रहा है। ओके सो वी नीड टू डू वन थिंग हियर। व्हाट सर, व्हाट करना, क्या करना है सर, यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे हमें करना है, क्या करना है यार, ये तो मेरे को भी नहीं आ रहा। ये हाई कट गया ना सर, कितनी बार कटेगा? 6 बार सर आपको ऐसे मानो। अरे तुम ऐसे करा करो ना, देखो ये 10 180 होता है, 180/2 कितना होगा? 90। तो 90 प्लस 18 कितना होगा सर? 108। बस सर मैं वैसे करते रूलेशन। हाँ यार ऐसे करते, एक टेबल कौन याद रखेगा भाई? डू मेंटस लाइफ ये होती है भाई। 30 मीटर पर सेकंड आया, 0 पे आ गया था, 4 सेकंड में आ गया था। उसने टोटल वेट कितना दिया है? 1000 दे दिया है। बस केजी तो केजी में ही रहेगा सर, उसे तो चेंज करना नहीं है ग्राम में हमें। बस 10 यूनिट्स को रख देंगे तो फोर्स होता है हमारा MB माइनस MU अपॉन वॉट, अपॉन टाइम। तो बस सर ये आ गया। M कितना है? 1000 है विद पैसेंजर ऑफ द कार। और ये कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल कितना था? इनिशियल सर, इनिशियल 0 था, फाइनल 0 था। इनिशियल कितना है? 1000 इंटू 30। और कितना है? ये अपना 4 है। और कितना माइनस, अब कितना आ जाएगा ऐसे कैलकुलेट कर लो। ये 2, ये 15, और ये गया अपना कितना? ये गया 500। 500 इंटू 15 कितना होता है यार, बता दो जल्दी से, मेरे को तो पता नहीं है। 5 5 25, आप 500 इंटू 5 5 6 7 7500। सर ये नेगेटिव क्यों आया है, पहले तो मुझे ये बताओ आप, फिर मुझे ये बताओ कि ये नेगेटिव क्यों आया है। हाँ ये बताता हूँ, तुम मुझे बताओ। ब्रेक लगाने के लिए फोर्स नेगेटिव में लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी? पार्टिकल की वेलोसिटी कम करनी कि बढ़ानी है तो फोर्स पीछे लगानी पड़ेगी, आगे लगानी पड़ेगी? हाँ सर बस आ गया, बस आ गया। एक बार और समझा दो जो नहीं समझ में आया। भाई पार्टिकल को स्पीड में, पार्टिकल था हमारा वैसे जा रहा था, ठीक है, अब उसे रोकना है मुझे, तो भाई फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अब भले मैंने उसे ब्रेक के फॉर्म में लगाया, लेकिन लगाया तो नेगेटिव ही ना फोर्स, तभी तो रुका, पार्टिकल होना चलता रहता। भाई इसलिए नेगेटिव वो आया है, समझे? वो नेगेटिव खुद ही आ गया क्वेश्चन में, हमें निकालना नहीं पड़ा, खुद आया है वो क्वेश्चन। तो थर्ड वाला भी हो गया हमारा। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा जी? आओ हाओ 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 आओ 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 आ जाओ इन नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम अपने, ये भी हो गया हमारा। और सर ये तो हो गया था, अरे सर ये क्या हो गया? अरे कोई नहीं कोई नहीं, खुल जाता है कुछ चीज़ें डरना नहीं है चीज़। तो ये भी हमारे साथ वही आ रहा है जो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अपोजिट टाइम, अपोजिट में देख रहा है हमने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास, अरे अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, भाई ये इसी बंद करना पड़ेगा। अरे ओके, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास ऑफ, सॉरी, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। ठीक है, ठीक है। An acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would be given both masses were tied together? क्या होता है इसमें यार? A force of 5 Newton gives a mass m1, ठीक है, an acceleration of 10 meter per second and a mass m2 and acceleration of 20। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है वो? अगर हमारा एक m1 मास था और मैं उसे एक्सेलरेशन देना चाहता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो मुझे फोर्स पता है कितना लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा 5 न्यूटन का फोर्स। और अगर मेरा एक मास m2 है, उसे मुझे एक्सेलरेशन देना है, तब मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। मुझे बताना है कि भाई टोटल अपन को कितना देना पड़ेगा अगर हमें क्या कर लेना है, अगर हमारे दोनों टाइड हो जाए, टाई हो जाएंगे, टाइड एक साथ हो जाएंगे, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके लिए कहता नहीं तब एक्सटेंशन कितनी होगी, तब एक्सटेंशन कितनी। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं। अच्छा कुछ नहीं है, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, बस समझ में आ जाए तो बस वो वाली चीज़ है ना। चलो लेट्स यूज ब्लैक पेन है ना, ब्लैक पेन नहीं करा हमने, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। एक m1 मास है, उस पर अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो हमें पता है कितनी एक्सटेंशन दे रहा है? बोल दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सटेंशन, ये बोल रहा है क्वेश्चन। और एक m2 मास है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो पता है कितनी एक्सटेंशन दे रहा है? 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब पता है क्या इसका? थोड़ा सा अगर इसे इंटरप्रेट करना चाहूँ मैं तो मैं, कि भाई एक सुखड़ पहलवान है, एक सुखड़ पहलवान है और एक मोटू पहलवान है। अगर मैं मोटू पहलवान को धक्का दूँ 5 न्यूटन के फोर्स से, तो हमारा मोटू पहलवान आगे बढ़ ही जाएगा थोड़ा सा। और मैं सेम 5 न्यूटन के फोर्स से अपने सुखड़ पहलवान को धक्का दूँ, वो भी आगे बढ़ेगा। अगर मुझसे पूछूं कि कौन दोनों में से कौन ज़्यादा आगे बढ़ेगा, तो तुम्हारा सीधा आंसर होगा सर सुखड़ पहलवान, क्योंकि उसका मास कम है। ठीक है,
तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा आ जाए, हम 5 मीटर फोर्स दे रहे हैं एक m1 मास को, तो उसका एस्टिमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं m1 निकाल सकता हूँ, कैसे आ जाएगा, m इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। ये एस्टिमेट कितना 10, m1 कितना आया यहाँ से, हाफ आ गया सर, हाफ kg में आएगा सर। kg में क्यों आएगा, क्योंकि ये न्यूटन में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है ना। हम ऐसे यूनिटी खेलते हैं यहाँ पे पूरा। यहाँ पे भी सेम लगाओगे तो कितना आएगा, 5/20 होगा, तो 5/20 कितना होता है सर, 1/4 होता है, ठीक है, 1/6। देखो वही चीज़ हुई ना, जिसमें एस्टिमेट ज़्यादा मिल रहा है वो शुक्र पहलवान है, उसका मास कम है ना। तो ठीक है, एक का 1/2 आया, एक का 1/4 आया, और उन्होंने बोला टाई कर दिया दोनों को। टाई कर दिया यानी मतलब m1 + m2 कर दिया, m1 + m2 कर दिया, m1 + m2 कर दिया, 1/2 + 1/4 कर दिया, यानी क्या कर दिया, 1/2 कॉमन ले लो, 1 + 1/2 यानी कितना, 3/4 कर दिया, है ना, 3/4 कर दिया। अब उनने पूछा कि अब अगर इस 3/4 अगर मैं दोनों बोलूँ गले लग जाओ, और गले लग के इन दोनों को धक्का दूँ, और धक्का दूँ मतलब धक्का कितने दे रहा हूँ, 5 न्यूटन का, और इन दोनों गले लगा दिया तो मास कंबाइन हो गया, 3/4 हो गया। अब पूछो एस्टिमेट कितना आया, तो कितना आ जाएगा एस्टिमेट से, बस कर दो मल्टीप्लाई 5/20/3, ये आ गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। समझ में आया होगा, आई होप। नहीं आया एक बार रिपीट करो क्वेश्चन को, रिपीट मतलब क्या, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, समझ आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, चिन्नी क्वेश्चन है, इन चिन्नी क्वेश्चन के लिए तब टाइम देना वाजिब नहीं होगा। वाजिब सर, ये वाजिब क्या होता है, उर्दू में वाजिब मतलब होता है कि इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए इस चीज़ पर। ओके सर, आप उर्दू भी जानते हो, आप सर आप क्या हो सर, आप मतलब कभी कभी उर्दू सिखाते हो, पंजाबी बोलते हो। ब्रो आई एम इंडियन, आई कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके सो नेक्स्ट सर, व्हाट नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन, व्हाट सर, विच क्वेश्चन। अरे सर पुराने टॉपिक से क्वेश्चन आया है, मतलब तो हम नहीं कर पाएंगे। अरे अबे पुराने टॉपिक से आया तो तुम्हें करना चाहिए भाई, है ना। चलो नहीं आता कोई बात नहीं, अपन कराएंगे तुम्हें। ये बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग टेबल गिवन इन दिस फिगर। ऐसा दिया हुआ है, पहले तो मुझे बता दो कौन सा मोशन है, जल्दी बता दो, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। सर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म जो है स्ट्रेट लाइन है। वेरी गुड मेरे बच्चों, यही मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, ये चीज़ मुझे बताओगे। मुझे बताओ कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, कैसा टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर पूछे इसमें तुम बताओ एक्सटेंशन क्या होता था हमारा, एक्सटेंशन होता था v2 - v1 अपॉन टी, यही होता था, ठीक है। इस ग्राफ के लिए मुझे एक्सटेंशन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सर एक पॉइंट ये पकड़ लेता हूँ कुन्ने में, कोई बाकी कोई पॉइंट से दिया नहीं है कि मैं बता सकूँ, है ना, तो पूरे के लिए निकालना पड़ेगा अपन, पूरे 10 सेकेंड के लिए। यहाँ पे कितना है वेलोसिटी, ये है अपना सर 20, 0,20 है सर, ये आप क्या कर रहे हो, ये एक्स का वाई होता है ना, यस यस एक्स का वाई होता है। तो क्या ये बोला है, ये 0,20 और यहाँ कितना है, यहाँ भाई 0,10,0 सर, है ना। x2 - x1/2 पहले वेलोसिटी कितनी 20 है, फिर कितनी हो रही है 0, पहले वेलोसिटी 20 है, फिर कितनी हो रही है 0, ठीक है। तो टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का ही, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 का, 20 - 10 20 - 0 यार, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं भी। देखो एक बात मैं नहीं सकता, मुझे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो ही रहे होगी, समझाता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी 20 थी, जब कितनी थी, टाइम 0 था, ठीक है, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 20 थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड जो है, यहाँ पे स्पीड 0 हो, देखो इस स्पीड 0 है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, वो सर वो 20 का आ रहा है, क्यों, पहले 20 थी, फिर 10, फिर 0 हो गई। टाइम में कितना चेंज है, यहाँ 0 था टाइम सर, जब 0 टाइम था तब 20 थी, और जब 10 टाइम है, 10 सेकंड टाइम है, तब हमारी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो मतलब वो नीचे कितना 10। तो हमारा एस्टिमेशन कितना आ जाएगा सर, एस्टिमेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमारा एस्टिमेशन कॉन्स्टेंट ही रहेगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, मास दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम को तो नहीं ले सकते, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें केजी में, तो कन्वर्ट करो कितना होता है, 20/1000 कर दो जल्दी से। 20/1000 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 0.02 kg, ठीक है, 0.02 kg है ये। अरे यार, अरे बबुआ चल ही जाओ रबड़, क्या कर रहे हो भाई, kg। हाँ सर, आप बिहारी का है बोल रहे हो, अरे बेटा बिहारी का जलवा ना देख लिया ना अभी एमपी इलेक्शन में, सॉरी एमपी थोड़ी
सर इंडिया के इलेक्शन में देखा कि नहीं देखा, एक भी आ रही है हमारे नीतीश बाबू की, नीति क्यों आ रही है ना, जहाँ सरकार बनाना चाहे वहाँ सरकार बना सकते हैं। तुम लोगों ने रिजल्ट देखे नहीं कि नहीं, एग्जिट पोल के फिर और उसके बाद ओरिजिनल रिजल्ट देखे कि नहीं देखे, है ना। सो गाइस देखो, बस यही होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी अच्छा नहीं होता। लाइफ में कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए गाइस। यूपी की जनता ने मोदी जी को एकदम बिट्टर कर दिया है ना। तो हाँ, लेकिन पॉलिटिकल बातें नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, हम पढ़ेंगे ही सर। वैसे भी सर आए तो मोदी जी ही हमारे, है ना, हमारे प्यारे से मोदी जी। सो अब की बार भले 400 पार ना हो पाया हो, लेकिन ठीक है, सरकार तो 272 पे बनती है। हाँ, सो क्या बोल रहा है वो कि हमारा इतना हुआ था, यूनिवर्सिटी टाइम मेरा दिया हुआ था, मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन अराउंड द गैप, हाउ मच फोर्स, कितना पूछा है, फोर्स, सर बस फोर्स पूछा है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, मल्टीप्लाई कर दो, मुझे पता है आंसर 0.04 आ रहा है, ठीक है, न्यूटन। देख लेते हैं ये क्या, मास कितना दिया हुआ है, 20 kg दिया होता ना, 20 ग्राम दिया होता, सॉरी सॉरी। और ये, अरे शिट, 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 देखा, हमसे गलती हो गई, हमसे क्या गलती हो गई यार, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, लिटरली सेंटीमीटर पर सेकंड। बस भाई यहीं खत्म थे हम, यहीं खत्म हो गए, क्योंकि हमने गलती कर दी। ये सेंटीमीटर है, मतलब ये कितना पता है तुम्हें कितना है, हम यहीं गलती कर गए। जब हम यहीं गलती कर गए, फिर हमारा तो चांस खत्म हो गई भाई, फिर तो ये तो सर आप ही गलती कर रहे हो तो कोई कर रहे हो। अरे मैंने पढ़ा ही नहीं यार, मैं ये बस ये तभी होता है ना जब तुम नेता वगैरह फंस जाते हो ना, तुम ये से होता है। सॉरी गाइस, सॉरी, माय माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। समझते हैं इस मिस्टेक को, दोबारा से सॉल्व करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमें, करते हैं, है ना। हमारा एस्टिमेशन गलत आया था, क्यों गलत आया था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना था। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पहले 0 - 20, 0 - 20 करो, क्योंकि ये वेलोसिटी है, देखो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये v2 है, ये v2 है, ये v1 है ना। ये t2 t1 मानो मानो, मतलब 0 10 है, वो 10 ही करेगा टाइम, तो 10 का चेंज है, नीचे रहेगा। सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना है, सेंटीमीटर यानी कितना, सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। एंड डिवाइड करोगे 20 को डिवाइड करो 100 से, कितना आया, 0.2 आया। तो 0.2 यानी ये कितना, पॉइंट, ये कितना आया, 0.02 आ गया, है ना। वो माइनस, सर माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ 0 - 20 करेंगे, 0 - 20 करेंगे, या तो हम 0 - 10 कर लो और 20 - 0 कर लो, या फिर 0 - 20 कर लो अपॉन 10 - 0 कर लो, तो माइनस हमारा माइनस। और सीधी सी बात है भाई, वेलोसिटी कम हो रही है ना, कम हो रही है तो भाई नेगेटिव होगा ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया तुम्हारा, -0.2, कितना, -0.2, है ना बबुआ। सो ये आया तुम्हारा -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुम्हारा ये भी उतना ही था, ये भी उतना ही था। तो बस ये तो मैं बस मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ये देखो मैं, ये -0.2 आया, 0.02 आया, और ये भी अपना 0.02 था, मल्टीप्लाई करके 0.0004 आएगा। आंसर नेगेटिव साइन इम्प्लाई कर रहा है कि भाई हमारा जो मोशन था उसमें वेलोसिटी कम हो रही है ना। अब वो वेलोसिटी किसी की वजह से भी कम हो रही हो, वो अब फ्रिक्शन की वजह से कम हो रही है, वो उन्होंने बोल दिया, है ना। हाँ, रीजन तो वही रहेगा कि भाई अगर एक मास है ना, वो टेबल पर चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में, फिर उसकी स्पीड कम हो रही है, तो फ्रिक्शन होगा टेबल पे, इस चक्कर में कम हो रहा है, उन्हें चलता रहता है। ये चीज़ मैंने तो बताई थी इनर्शिया वाले उससे, है ना, कि यही तो सोचा था हमारे गैलीलियो सर ने कि भाई कोई पार्टिकल का जो मास है, अगर उसका वो है और उसे हम एकदम स्ट्रेट पाथ पे उतार देते हैं, तो भाई उसकी वेलोसिटी कम क्यों होती है, वो चलता क्यों नहीं रहता। इसलिए ना कि वो क्यों किसी हाइट को अचीव करने की कोशिश के चक्कर में चलता क्यों नहीं रहेगा इन्फिनिट टाइम तक, इसलिए कि भाई फ्रिक्शन एक फोर्स उस पर लग रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो उसे रोक रहा था, है ना। इसलिए हमारा एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है और वेलोसिटी 0 हो रही है, और जिसी कारण से हमारा जो हमारा नेट फोर्स है वो भी नेगेटिव आ रहा है। वो नेगेटिव फोर्स किस वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से होगा। वो पूछे कि कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन, जिस वजह से वो रोकेगा। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में होता है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तुम लोग गलती मत करना कि यूनिट्स ना देखो, यूनिट्स देखो। सेकेंडली ये जो v2 - v1 करने का है, ये भी मैंने गलती कर दी थी, 2 गलतियाँ पे मैंने करी, ये दोनों गलती तो मैं रिपीट नहीं करनी, ओके, ये बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ना, कल हो सकता है मैं जब पेपर क्वेश्चन नया लेक्चर लेके आऊँ, जब है ना, तो उस लेक्चर में बताऊँगा ये चीज़ कि दोबारा करना है चीज़ को, ओके। सो आई होप
चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना? सो लेट्स एंड दिस लेक्चर।